नमस्कार, मैं हूं दीपाली। ओम शांति। आज हम हैं शिवानी दीदी जी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स की, बट पहले मैं ये बताना चाहती हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन सो मच एनलाइटनमेंट इन आवर लाइव्स, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस मीट आवर ओन सेल्व्स in the journey of being whatever that we want to be. Thank you so very much. You're going to be a part of Saksham Kanya Yojana, an initiative by Karma Foundation by Shri Chiranjeev Patel ji. So he basically adopted 40 girls on his 40th birthday. People celebrate their birthdays with different milestone birthdays with their different celebrations, but he chose something like this due to COVID, and when he saw that a lot of girls were not basically able to study and they were dropping out, and that's when he planned to come up with 40 girls and took care of the education, the lifetime education. You're going to be a part of it in the next in the last 2 years. Whatever has happened, the number of girls that we have in the initiative Saksham Kanya Yojana has gone from 40 to 370 now, and you're going to be a part of it. Anything that you would want to say about it? See, the name of the foundation itself is karma. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा कर्म। मतलब एवरी थॉट आई क्रिएट, वर्ड आई स्पीक, बिहेवियर, वो सारी एनर्जी जो हम क्रिएट कर रहे हैं और बाहर रेडिएट कर रहे हैं, वो हमारा कर्म है, और कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। तो सबसे पहले तो वो फाउंडेशन का नाम ही बार बार हमें जीवन जीने का तरीका याद दिलाता है कि हमारा कर्म सही होना चाहिए। और उसमें भी जब कर्म निस्वार्थ हो जाता है, सेल्फलेस कर्म हो जाता है, सेवा जिसको कहते हैं, सेवा की एनर्जी ऐसे होती है, गिविंग। हर आत्मा की एनर्जी गिविंग है जी। जैसे नेचर में हर चीज की एनर्जी गिविंग है, लेकिन नाउ सिंस सम टाइम वी हैव फॉरगॉटन दैट आवर नेचर इज गिविंग, एंड हम ऐसे हो गए, एंड वी हैव स्टार्टेड सेइंग खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सो वी बिकम लाइक दिस। तो हम अपनी नेचर से ऑपोजिट जा रहे हैं। सो कर्मा इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन एंड भाव इज सेवा। तो सेल्फलेस गिविंग, निस्वार्थ, जहाँ आपको स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए, तो इससे अच्छा कर्म कोई नहीं हो सकता, जहाँ आप निस्वार्थ किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। और फाउंडेशन जो कर रही है सक्षम योजना के अंडर, वो है बेटियों को पढ़ाना। तो ज्ञान, चाहे वो पढ़ाई है जो कि हमारी जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है, और चाहे आत्मा का ज्ञान, विजडम। सो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये आत्मा को सक्षम बनाती है। और आत्मा को जब सक्षम बनाती है, आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलती है। आत्मा की सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, ये बिल्ड होता है। और फिर वो स्वमान से जब हम कर्म में आते हैं, तो हमारे कर्म की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए कर्मा फाउंडेशन निस्वार्थ सेवा भाव से जो कर रहा है, वो बहुत सारी बेटियों को सशक्त बना रहे हैं। लेकिन हम सबको साथ साथ ये भी याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी बेटियों को आज लगेगा हम तो एजुकेटेड हैं, हम तो पढ़े हुए हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई इज नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड। दो तरह की पढ़ाई है, एक बाह्य जगत की पढ़ाई, एक आंतरिक जगत की पढ़ाई। बाह्य जगत की पढ़ाई, द आउटर वर्ल्ड नॉलेज, आपको आउटर वर्ल्ड के काम करने की शक्ति देती है। आंतरिक जगत की पढ़ाई आपको सही सोचना, सही फील करना, और बाह्य जगत में कोई भी बात आए उसको सामना करने की शक्ति देती है। तो दोनों पढ़ाई चाहिए। आप खुद कितना बिलीव करती हैं ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोल एम्पावरमेंट? सो एम्पावरमेंट इज ऑल्सो ऑन डिफरेंट लेवल्स। एक होता है फिजिकल एम्पावरमेंट, एक होता है सोशल एम्पावरमेंट, और तीसरी है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। तो हर लेवल पर हमें एम्पावरमेंट चाहिए। तो एम्पावरमेंट मतलब किसी को पावरफुल बनाना, और किसी को पावरफुल बनाना, पहले वो पावर आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप किसी को पढ़ाई से एम्पावर करना चाहते हैं, तो वो पढ़ाई या उसके लिए धन आपके पास होना चाहिए। लेकिन साथ में एक और एम्पावरमेंट है जो हर एक को चाहिए, और वो है सोल एम्पावरमेंट। दैट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन, दैट्स मेन एंड वुमेन इक्वली। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, और अब तो उससे भी ज्यादा बातें बहुत बढ़ती जा रही हैं। वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, है ना, उनके पास सारी नॉलेज है जो दुनिया की नॉलेज है, लेकिन दुनिया की नॉलेज हुई और अपने मन को जानने की नॉलेज नहीं हुई, ये बहुत अधूरा ज्ञान है। लेकिन अपने मन की एक थॉट को अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, so this is very incomplete। So जब हम बाह्य एम्पावरमेंट कर रहे हैं, साथ साथ हर एक को इस आंतरिक एम्पावरमेंट पे जरूर वर्क करना है, क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है, सिर्फ बाह्य अचीवमेंट से संसार नहीं बनता। हमने संसार में इमोशनल इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप, इसको बहुत बढ़ा दिया। हमने एनवायरमेंटल इश्यूज को भी बढ़ा दिया। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? कि बाह्य जगत में हमने कमाल करके दिखाया और आंतरिक जगत में हमें धमाल कर दी है। तो एम्पावरमेंट बहुत अधूरा शब्द है, इट्स वेरी इनकम्प्लीट।
अगर वो सिर्फ बाहर का है जी, तो बाहर और अंदर दोनों एम्पावरमेंट चाहिए। कि ये एक योजना है विच इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी कन्या केलवनी इनिशिएटिव, पर अनगिनत लड़कियां पढ़ती हैं और उनका अपने आप को करियर रेडी बनाती हैं, दुनिया के लिए रेडी बनाती हैं। ऐसा कहा भी जाता है दैट महिलाएं जितना पढ़ेंगी जितना बढ़ेंगी उतना देश को, उतना संसार को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा मैसेज फॉर द गर्ल्स, फॉर द 370 गर्ल्स, देयर टारगेट इज टू अचीव 1000 गर्ल्स, वुड रियली एनकरेज देम, यू कैन टेस्ट और शेयर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें अपने पूर्व कर्मों की वजह से गिफ्ट मिली है ना, वो 370 फॉर्चुनेट है ना, लेकिन ये गिफ्ट किसी की चैरिटी नहीं है, ये उन बच्चों को उनके कर्मों की वजह से मिली है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी बन सकता है, निमित्त कोई भी बन जाए। तो सबसे पहले ये फील नहीं करना कि जैसे कोई हम पर कोई बहुत, ये आपके पूर्व कर्मों का फल है कि किसी न किसी को निमित्त बनकर आपको वो चीज देनी है जो आपका अपना हक है। अब एक बार आपको ये गिफ्ट मिली है अपने कर्मों से, अब इस गिफ्ट का सदुपयोग करना, ये आपका अब प्रेजेंट का कर्म है। पास्ट कर्मों की वजह से ये आपको अवसर मिला है, प्रेजेंट कर्म अब ये डिसाइड करेगा आप इस अवसर से कौन सा मिरेकल क्रिएट करते हैं, तो वो अब प्रेजेंट की जिम्मेवारी है। और तीसरा, साथ में ये प्रतिज्ञा करना कि जब आप पढ़कर कुछ बन जाएंगे तब आप जिम्मेवारी लेंगे कि कम से कम किसी एक को और ये गिफ्ट जरूर देंगे। So that is the way it has to pass on. Yes. वो गिफ्ट आपको पास ऑन करनी है। तो भले कर्मा फाउंडेशन 350 को, फिर 1000 को, 10,000 को करेगी, लेकिन हर एक कन्या ये अपने आप से आज प्रतिज्ञा करे कि वो एक और को जरूर करेगी बात। तो that's how the gift is going to pass on. Yes, thank you so much for the message. Also talking inclination towards good education, inclination towards, creating that impact in people's life, creating that kind of karma and sanskar for yourself. Brahma Kumari as an organization is impacting lives around, is impacting lives not just in India but across the world, something on that. Brahma Kumari is about spiritual empowerment. Correct. So it's for men and women, everybody, yes. right? So आत्मा की शक्ति बढ़ाना। जब आत्मा कमजोर होती है तब हम कहते हैं टेंशन, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ईर्ष्या, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, इन सबको हम नॉर्मल मानते हैं। और जब हम इनको नॉर्मल मानते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है इससे। और इसके साथ साथ हम कहते हैं खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। सो दिस इज डिसएम्पावरमेंट। करेक्ट। मुझे आत्मा के पास शक्ति नहीं है, मन सोचता ही जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते हैं। जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं। डिसएम्पावरमेंट। नाउ सोल एम्पावरमेंट। सोल एम्पावरमेंट मतलब आत्मा का सशक्तिकरण, विच मीन्स जो सोचना है, जितना सोचना है, जब सोचना है, जैसा सोचना है, पूरा कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। जब मन पर कंट्रोल होगा मतलब मन के राजा बनेंगे तो इन कर्म इंद्रियों के भी राजा बनेंगे। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उस पर राज्य करेंगे। और जब ये होगा तो खुशी, शांति, प्यार, शक्ति ये आपके नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। और जब ये नेचुरल संस्कार बनेंगे ये आपके कर्म में आएंगे। और जब ऐसे संस्कार और कर्म बनेंगे तो संसार बहुत खूबसूरत बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट एजुकेशन आज हमें अचीवर तो बना देती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं बना रहे, क्योंकि हम सिर्फ अचीवर बन रहे हैं, हम सिर्फ परफॉर्मर बन रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, हम डूइंग में हैं। डूइंग में बहुत सक्सेसफुल है बिकॉज हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन बीइंग में हम सक्सेसफुल नहीं है। तो हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, हार्मनी नहीं है, हमारे पास सिर्फ अचीवमेंट है। इट्स इनकम्प्लीट। सफलता के लिए, सक्सेस के लिए चारों चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, हार्मनी चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, फिर उसको सक्सेसफुल बोलेंगे। तो संस्कार से संसार बनता है। तो संस्कारों पे काम करें, फिर साथ में जो आप अचीवमेंट कर रहे हैं उसमें आप अपने संस्कारों के साथ आएंगे। यू ग्रूम समबडी टू बिकम अ डॉक्टर, यू ग्रूम समबडी टू बिकम अ इंजीनियर, अ जूरिस्ट, अ लीडर, बिजनेस लीडर। आपने उनको डूइंग पे ग्रूम किया, लेकिन डॉक्टर को संस्कार कैसे चाहिए, एक बिजनेस लीडर के पास अपनी टीम को चलाने के लिए संस्कार कैसे चाहिए, इसकी ग्रूमिंग नहीं हो रही है एजुकेशन में। एक्चुअली दिस ऑल्सो कैन बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो पुराने जमाने में होती थी गुरुकुल होता था। करेक्ट। तो गुरुकुल बाहर की पढ़ाई भी पढ़ाता था, राजा को राज्य करना सिखाता था, लेकिन राजा को पहले स्वराज्य करना सिखाता था। So to become a leader in whichever profession we are, it's not about leading other people, it's first about managing self. तो वो है spiritual. Thank you so much. When we are talking about मन पे control करना, we all, especially my generation, my circle, everybody, we are all into overthinking, दीदी जी, and overthinking to an extent
that it harms our body, it harms our mind, it harms our culture, like whatever we want to think, the mindset. Do you have to say something about controlling the idea of overthinking? हाँ जी, ओवर कंटेंट कंजम्पशन बंद कर लीजिए. In every way. In every way. Yes. ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगा. सिंपल है. इट इज जस्ट कंटेंट कंजम्पशन. कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है. हम ऐसे इट्स लाइक गोइंग ऑन ईटिंग करेंगे तो हेल्थ तो नहीं क्रिएट होगा. करेक्ट. एंड वी आर नॉट जस्ट ईटिंग, वी आर ईटिंग जंक. Yes. मतलब हम कंटेंट सिर्फ ज्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट किस क्वालिटी का कंज्यूम कर रहे हैं. सो इफ द कंटेंट आई कंज्यूम हैज लस्ट, ईगो, वायलेंस, टेरर, जेलसी, कंपैरिजन, तो फिर मेरे मन की स्थिति क्या होगी? आप थोड़ा एक दिन परेशान हो जाओ किसी बात से तो योर ओवरथिंकिंग विल स्टार्ट. लेकिन सारा दिन परेशान होने वाला कंटेंट कंज्यूम करो, आपको अपनी परेशानी की जरूरत नहीं है, वो कंटेंट की वजह से ही ओवरथिंकिंग हो जाएगी. तो आप 1 महीने के लिए करके देख लो. आप अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो. बिल्कुल जैसे कि आपके पास है ही नहीं वो आपके फोन के ऊपर. यू डू दैट एंड हर रोज थोड़ा 10-15 मिनट प्योर हेल्दी कंटेंट कंज्यूम कर दो. मतलब जंक डाइट को रिस्ट्रिक्ट करो. yes. और थोड़ी सी 10-15 मिनट हेल्दी डाइट कंज्यूम करो. 1 महीने में आपकी ओवरथिंकिंग खत्म. How nice. It's as simple as that. It's just a diet change. And mental diet change. One last question. Like overthinking, there's one more bad habit that all of us have: attention seeking. That something that needs to go away. That the idea of self-importance everywhere needs to go away. जब सेल्फ अंदर खाली है, अपनी खुशी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपना अच्छा फील कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई और मुझे अच्छा कहे वो ही मुझे अच्छा फील कराता है. So then obviously I'm standing like this before the world, that I will be nice when other people say I'm nice. I will be right when other people approve of what I'm doing is right. Because मेरा self empowered नहीं है. It's like अगर आप financially empowered नहीं हैं, आप ऐसे ही खड़े होंगे ना. खड़े होंगे मतलब आप किसी पर financially dependent होंगे, which also doesn't matter. अगर in a family one person is financially dependent on somebody, it really doesn't matter. लेकिन आप financially dependent होंगे, which is fine. अगर आप physically unwell हैं, तो आप physically dependent होंगे, तो आपको help चाहिए यहाँ से वहाँ जाने में. अगर आप emotionally empowered नहीं हैं, तो आप emotionally dependent हो जाएंगे. आज attention seeking is just being emotionally dependent. That's all. आप इमोशनली एम्पावर्ड हो जाए, आपकी डिपेंडेंसी खत्म. अटेंशन सीकिंग इज ओवर. यू कैन एक्चुअली स्टैंड फॉर द राइट ऑल अलोन इन द वर्ल्ड. अकेले खड़े हो सकते हैं सही के लिए, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर एम्पावर्ड है. करेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम. ओम शांति. यस, ओम शांति.